परम पुरुष पुरंदरी स्वामी महाराज फरमाते हैं कि मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। नाहक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सद्गुरु पूरे की शरण, दूसरे साथ संग और तीसरे नाम का सुमिरन और श्रवण, और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का आकाश होता है। ये जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सोना मेले का आनंद रहा और ना बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वर्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वर्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं है वह यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 जामेंगे। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज़ 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज़ नहीं आवेगा। जिंदगी वही सुपर है जो सद्गुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सुफल है जो संत सद्गुरु और साथ की सेवा में खर्च होवे, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमात्मा में संग हैं। जो सद्गुरु की प्रीत उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है, सो ये मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा, और जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ। प्रेम पत्र राज स्वामी 5वां भाग, भजन 4। आदि में शब्द प्रकट हुआ, शब्द से ही कुल रचना हुई, और शब्द ही सबकी रक्षा और संभाल कर रहा है। शब्द से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द से कुल रचना हुई, यानी जैसे कि शब्द की धार उतर कर रास्ते में जगह जगह ठहरती और मंडल बांधकर रचना करती आई, वैसे ही रचना का विस्तार होता गया। पहले दर्जे में हंस परमहंस, दूसरे दर्जे में ब्रह्म सृष्टि यानी ईश्वर, और तीसरे दर्जे में देवता और मनुष्य, और 4 खान की रचना हुई। शब्द से मतलब उस आवाज़ से है जो चैतन्य की धार के साथ हो रही है। यही आवाज़ हुक्म और नाम और आकाशवाणी और आवाज़ आसमानी और कलाम इलाही यानी मालिक की आवाज़ कहलाती है। इस आवाज़ का बहुत भारी असर है, यानी वही चैतन्य की शक्ति और उसका ज़रूरा और निशान है। जहाँ शब्द है वहीं चैतन्य प्रकट है, और जहाँ शब्द गुप्त है
वहाँ चैतन्य भी गुप्त है। हर एक मुकाम का शब्द उस लोक मंडल की रचना में व्यापक है और उसी के असर से कुल कार्रवाई उस लोक या मंडल की रचना की जा रही है। बच्चा जब पैदा होता है तब वह अपने हम जिन्स यानी माता पिता, भाई बहन, कुल कुटुंबी और रिश्तेदार और दोस्त आशना और बिरादरी वगैरह का शब्द सुनकर उन्हीं के मुआफिक कार्रवाई सीखता है और करता है। इसी तरह जानवरों के बच्चे भी अपने माँ बाप और हम जिन्स की बोली सुनकर सीखते हैं और उसके मुआफिक कार्रवाई करते हैं। अब समझना चाहिए कि माँ बाप का शब्द सुनकर और मानकर बच्चे काबिल इसके होते हैं कि उस्ताद के पास जाकर उसका शब्द सुने और माने, ताकि विद्या अच्छी तरह से आ जावे और बुद्धि जाग उठे। बुद्धि को जाग उठे कहा है हुजूर ने। इसी तरह जिस किसी ने उस्ताद के शब्द को चित्त से सुना और माना, वह लिख पढ़कर होशियार और काबिल इस बात के हो गया कि राजा और हाकिम का संग करके बंदोबस्त देश और बहुत से जीवों का कर सके और मुल्क का और घरों का इंतज़ाम इसी कायदे के माफिक दुनिया में जारी है। इसी तरह इन लोगों में से जो कोई सच्चे गुरु के सत्संग में गया और उनका वचन सुना और माना, वह प्रेम की दौलत पाने का मुस्तहक यानी अधिकारी हो गया। दिन दिन प्रीत पतीत उसकी मालिक के चरणों में बढ़ती जावेगी और सूरज सन्मार्ग का अभ्यास करके जिस कदर फासला के माँ बहन इस जीव और कुल मालिक के धाम के वाक़े है तय होता जाएगा। यानी एक दिन वह ऊंचे से ऊंचे देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा और काल और माया के जाल से निकलकर कष्ट और कलेश और जन्म मरण और दुख सुख से कतई छुटकारा उसका हो जाएगा। सुरत शब्द के अभ्यास से मतलब यह है कि अंतर में ऊंचे देश के चैतन्य का शब्द सुनता हुआ अभ्यासी निर्धाम में जहाँ से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ पहुँच जावे, यानी शब्द की डोरी को पकड़कर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चलता चला जाए। हर जगह रचना में कार्रवाई शब्द यानी चैतन्य की है। शब्द से ही प्रेम और ज्ञान यानी समझबूझ और प्रीत और पति हासिल होती है और शब्द से ही ईर्षा, विरोध और विकारी अंग भी पैदा होते हैं, क्योंकि कुल रचना ध्यान और काल की शब्द के वसीले से ही पैदा हुई है और जारी है। जिस किसी का मन दुनिया का हाल नाशमानता का देखकर ठंडा हुआ है और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद के धाम में विश्राम चाहता है, उसको मुनासिब है कि संत सद्गुरु की शरण लेकर उनके सत्संग में शामिल हो और काल और दयाल का भेद समझकर काल अंग और काल देश को त्यागता हुआ दयाल देश की ओर चले और दयाल शब्द की डोरी पकड़कर कुल मालिक राज स्वामी दयाल के निज धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त हो गए। यानी इस लोक के शब्द को जो माया के पदार्थों में लुभाने वाला और फंसाने और अटकाने वाला है, छोड़कर दयाल देश यानी अपने निज घर की सुध लेकर माया के घेर से निकलने का जतन शुरू कर देवे, तो संत सद्गुरु के मेहर से एक दिन निज धाम में वासा पावेगा। मालूम होवे कि
हर मुकाम और हर एक हालत और सूरत में कुल कार्रवाई शब्द की है, चाहे दयाल का होवे या काल का हो। इस बात से सच्चे परमार्थी को चाहिए कि शब्द शब्द का भेद समझकर और मन और माया की कार्रवाई से बचकर दयाल देश में पहुंचने का इरादा करे। दयाल देश में पहुंचाने वाली धार जुदी है और काल देश में भरमाने और भटकाने वाली धार जुदी है। इसका भेद संत सद्गुरु के सत्संग में मिलेगा और उन्हीं की मेहर और दया से जीव काल और माया के जाल से निकलकर पार जाएगा और कोई जतन और जुगत बचने की नहीं है। इस बात से कुल जीवों को मुनासिब लाजिम है कि पहले खोज संत सद्गुरु या उनकी संगत का करके उसमें शामिल होवे और सूरज सन्मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें। तब उसका काम आहिस्ते आहिस्ते संत सद्गुरु के मेहर से बन जाएगा। नहीं तो माया के घेर में पड़े रहेंगे और 84 में भ्रमते रहेंगे।